हेलो गाइस, मैं हूं एजे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एजे क्लासेस। आज का टॉपिक जो है हमारे एक सब्सक्राइबर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन पर आधारित है। उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन पूछा कि सर, जो है हमारे हाथ में सूजन है और उसका जो घरेलू ये सूजन क्यों होता है और इसका जो उपाय होता है और मेडिकली उपाय भी बताइए। तो आज की इस वीडियो में मैं यही इसी के बारे में बात करूंगा। आंत में सूजन क्यों होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं। अगर आंत में सूजन होना स्टार्ट हो गई है तो दौरान शुरुआती लक्षण या फर्स्ट स्टेज में जो लक्षण होता है वो क्या होगा और जो है धीरे धीरे होते हुए वो क्या किस में परिवर्तित हो जाएगा और इसको ठीक कैसे किया जाता है। अगर आप घरेलू उपाय से ठीक करना चाहते हैं तो कितने समय लगेगा, अगर मेडिकल से उपाय ठीक करना चाहते हैं कितना समय लगेगा, अगर आपको दवा लेनी है तो क्या कौन कौन सी दवा लेनी है और डॉक्टर से संपर्क कब करना है, इसके बारे में इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल से चर्चा। ये गाइस आज का टॉपिक जो है आंत में सूजन। तो आंत में सूजन को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो आंत में सूजन, इसको मेडिकल लाइन में क्या बोला जाता है, मेडिकल भाषा में क्या बोला जाता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्या अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो ये होता है मेडिकल भाषा में। अगर इसको मैं आपको इसके लक्षण बताऊं, शुरुआती लक्षण, तो आप तो जानते हैं आंत में घाव होना ही जो है अल्सर का कहलाता है। तो अल्सर देखिए जीभ में भी होता है। कुछ लोगों की जीभ देखिए ऐसे जीभ निकलवा के देखेंगे, जीभ से फटी रहेगी। हम लोगों की जीभ देखिए एकदम स्मूथली है, क्या बोलते हैं, पूरा एकदम देखेंगे साफ साफ साफ, मतलब साफ तरीका, स्मूथ है, प्लेन है। लेकिन कुछ लोगों की जीभ में ऐसे कट मारा रहेगा, तो वो किस चीज से लक्षण होता है, वो अल्सर का लक्षण होता है। तो अगर आपके पेट में भी ऐसे जहां जहां पे घाव बन जाते हैं इसको बोलते हैं अल्सर। ओके गाइस, तो अल्सर कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में ज्यादातर होता है। किस आंत में, बड़ी आंत में ज्यादातर अल्सर होता है। अल्सर होने का मुख्य कारण भी मैं बताऊंगा। ओके गाइस, होता क्यों है इसके बारे में भी बताऊंगा और बवासीर ये सब चीजें भी बताऊंगा। तो ये बवासीर के लिए सेपरेट वीडियो बनेगी, उसके लिए अलग से ही थोड़ा मोड़ा इसमें मैं जानकारी दे दूंगा। ओके गाइज, तो ये हो गई। अब बात करते हैं इसके शुरुआती स्टेज, फर्स्ट स्टेज के लक्षण के बारे में। तो देखिए फर्स्ट स्टेज लक्षण यानी शुरुआती लक्षण जो होता है, सब फर्स्ट में क्या आता है, पहला पेट में दर्द और ऐंठन होगा। पेट में दर्द एंड ऐंठन होगा, यानी कि जब आप कभी कभी देखिए आपके पेट में दर्द होता है, जो कभी कभी होता है नॉर्मली होता है, लेकिन ये जो पेट में दर्द होगा ये एकदम बहुत तेज दर्द होगा। जैसे आप जानते हैं स्टोन पथरी हो जाती है गुर्दे में तब दर्द करता है, तो वैसे ही ये बहुत तेज पेट में दर्द होगा और एक प्रकार से ऐंठन सी महसूस होगी। ओके गाइस, फिर सेकंड में लक्षण जो होता है वो दस्त, बार बार जाना पड़ेगा, यानी कि लेटरिन बार बार जाना पड़ेगा, बार बार जाने की इच्छा होगी। ओके गाइस, उसके बाद थर्ड क्या होता है, गुर्दे में दर्द होगा। तो गुर्दा जानते हैं किडनी को ही बोला जाता है गुर्दा, क्योंकि किडनी स्टोन जिसको बोलते हैं गुर्दे की पथरी, वैसे ही इसमें गुर्दे में भी दर्द होगा अगर स्टोन नहीं है तब भी। तो इसीलिए जब गुर्दे में दर्द ज्यादातर दर्द होने लगता है, डॉक्टर बोलता है पहले जाइए अल्ट्रासाउंड करवा के आइए। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद में वहाँ पे पूरा कंफर्म कर देता है कि क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है। ओके गाइस, अगर स्टोन होगी तो वो बता देगा, अगर दर्द होगी तो कुछ और गड़बड़ी होगी तो उसको भी बताएगा। इसके बाद में फिर कभी कभी रक्तस्राव भी होगा, लेटरिन के साथ साथ में कभी कभी रक्तस्राव होगा। तो रक्तस्राव मतलब रक्त निकलेगा, जैसे कि बवासीर में होता है रक्तस्राव। ओके गाइस, वैसे सेम टू सेम इसमें भी होगा, किसमें क्या बोलते हैं, अल्सर में भी। तो अल्सर में रक्तस्राव कहाँ से आता है, रक्त कहाँ से आता है, बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए गाइस, देखिए रक्त स्राव के बारे में भी बात कर लेते हैं, होता कैसे है। तो मान लीजिए छोटी बड़ी आंत हो गई, क्योंकि अल्सर अधिकतर बड़ी आंत में ही होती है। मान लीजिए ये बड़ी आंत हो गई, बड़ी आंत का ये लास्ट वाला भाग है जिसको बोलते हैं गुदा। क्या बोलते हैं, गुदा। क्या बोलते हैं, गुदा। तो ये बड़ी आंत में अल्सर होने, देखिए अल्सर किसको बोलते हैं, घाव को। तो मान लीजिए इस आंत में यहाँ पे घाव हो गई। जब घाव हो गई तो घाव में जब काइल आएगा, काइल समझ रहे हैं आप, यहाँ से जब बड़ी आंत में से क्या क्या चीजें खींच ली जाती हैं। बड़ी आंत में सिर्फ रहता है पानी और काइल रहता है, और बाकी सब पोषक तत्व तो छोटी आंत यहाँ पे ही खींच के खत्म कर देती है। इस जगह पे खींच के खत्म कर देती है, यहाँ से डालती है बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या खींचा जाता है, सिर्फ पानी खींचा जाता है और उसमें से म्यूकस मिलाया जाता है। म्यूकस मिलाने से जो है काइल का रंग पीला हो जाता है और बिलिरुबिन मिला दिया जाता है। बिलिरुबिन मिला दिया जाता है, म्यूकस से चिपचिपा हो जाता है, बिलिरुबिन से उसका पीला रंग हो जाता है काइल का। तो यहाँ पे आता है काइल। जब काइल यहाँ पे आएगा फुल होके यहाँ पे रगड़ेगा, क्योंकि ये लास्ट छोर है, यहीं पे स्टोर होता है क्या, जिसको बोलते हैं काइल। तो काइल स्टोर होता है यहाँ पे। यहाँ से जब बाहर निकलता है गुदा के थ्रू, तब यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ से
इस वाले सरफेस से यहाँ पे है घाव, तो यहाँ से रगड़ के बाहर निकलेगा प्रेशर के साथ। जब बाहर निकलेगा तो यहाँ से जो ऊपर वाली परत हट जाएगी। जैसे ऊपर वाली परत हटेगी यहाँ से जो है ब्लीडिंग चालू हो जाएगा, यानी कि जो यहाँ से बड़ी आंत से खून निकलना चालू हो जाएगा, वही लेटरिन के साथ बाहर आने लगता है, उसी को बोलते हैं रक्तस्राव, लेटरिन के साथ रक्तस्राव। ओके गाइज, इसके बाद में भी फिफ्थ वाला है पाचन संबंधित समस्याएं, यानी कि आपको भोजन ज्यादा पाचन नहीं होगा, हमेशा गैस ही बनती रहेगी और जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ज्यादा मतलब बेटर तरीके से कार्य नहीं करेगा। इसके बाद में बात करते हैं भूख कम लगना। ओके गाइस, भूख भी कम लगता है जब अल्सर हो जाता है, पेट में खाने की इच्छा नहीं होती, एक बार खा लोगे अरे चलो हटाओ यार बाद में खाया जाएगा, अच्छा नहीं लग रहा भोजन। अबे जब यार भोजन पचेगा नहीं तो खाओगे क्या? समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? अगर आपके पेट में भोजन पच ही नहीं रही, आपका इंजन सही तरीके से कार्य ही नहीं कर रहा है, तो उसमें ईंधन डालोगे क्यों? नहीं समझ में आया? मोटरसाइकिल चलाते हैं आप लोग, अगर मोटरसाइकिल का इंजन सही से कार्य ही नहीं कर रहा हो, पूरा पेट्रोल जला ही नहीं पा रहा हो, या उसका रिंग पिस्टन डाउन हो गया हो, आप पेट्रोल डालते हैं 1 लीटर, वो आधा किलोमीटर भी नहीं चलती है, तो उसमें पेट्रोल डाल के लेके जाओगे ही क्यों? नहीं लेके जाओगे ना, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा है। तो ऐसे अगर हमारा पेट, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा इंजन डाइजेस्टिव सिस्टम अगर वो भोजन को पचा नहीं पा रहा है तो हम खाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि बाहर तो उसको निकाल नहीं सकते, एक बार अंदर गया सो गया, अब बाहर निकलेगा काइल बन के, किसके रास्ते? गुदा के रास्ते। तो एक बार अंदर गया। हाँ, कुछ चीजों में उल्टियां होती हैं, तो उल्टियां कहाँ पे होती हैं? उल्टियां देखिए निकलता कब तक ले, जब तक ले इसमें HCl मिला रहेगा, HCl यानी कि अमाशय में जब तक रहेगा, किसमें? अमाशय में जब तक ले ये भोजन रहेगा, फूड यहाँ पे रहेगा, तब तक ले हम उल्टी कर सकते हैं। जैसे ये भोजन छोटी आंत में प्रवेश की, हम चाह के भी उल्टी नहीं करा सकते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, अगर छोटी आंत ने भोजन को एक्सेप्ट कर लिया तो हम चाह के भी उल्टी नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वहां से टूटने का स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन और जो है छोटे छोटे अणुओं में टूटने का भोजन पर हो जाता है। हाँ, अगर आप कर्मानुकुंचन कितनी भी गत कराएं, मुंह में उंगली डाल दीजिए पूरा घुसा के, ऐसे करिए, या कुछ ऐसी दवाइयां आती हैं उसको भी पिला दीजिए, तो उल्टी नहीं होगी, क्योंकि अमाशय में कुछ है ही नहीं, बस पानी जैसा निकलेगा, लार जैसी निकलेगी, बस वही। क्यों उल्टी नहीं हो पाएगी? यहाँ से अगर छोटी आंत एक्सेप्ट कर लिया, अगर बड़ी क्या बोलते हैं अमाशय में रहेगा तो उल्टी हो जाएगी। ओके गाइस, तो आप चाह के भी खाना नहीं खा सकते हैं, क्योंकि आपकी बड़ी आंत उतना मस्त कार्य नहीं कर पा रही है। इसलिए देखिए आप छोटे बच्चों को देखिए, धाए धाए उसको भूख लगती रहती है, और जितने बुजुर्ग हो जाते हैं उनको भूख कम लगती है। बुजुर्ग लोग 12 घंटे में एक बार खाना खाते हैं, सुबह चाय पिए, दोपहर को खाना खाए, शाम को लंच किए, बस सो गए, 2 बार खाना खाए। लेकिन बच्चे देखिए, हम लोग को देखिए, एक सुबह खाना खाएंगे, दोपहर खाना खाएंगे, शाम को भी खाना खाएंगे और रात को भी खाना खाएंगे। कितने बार हो गए? 4 बार। 4 बार हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन वही बुजुर्ग को 4 बार दे दीजिए ना, वो तो निकल ही लेगा, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो चुका है, उसका पाचन शक्ति कम हो चुकी है। तो यहाँ पे जो आते हैं ये कम काम करने लगती है, बहुत स्लो मोशन में। हाँ, इसके लिए अगर आपको गैस ज्यादा बन रही है और जो है आपको भोजन मस्त हजम नहीं हो पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने इंजन की सफाई करनी चाहिए। इंजन मतलब अपने आंतों की सफाई करनी चाहिए। तो आप ये सोचोगे यार आंतों की सफाई कैसे करेंगे? मान लीजिए बर्तन होता है और कुछ होता है, बोर्ड है, मोबाइल है, जिसका तो कपड़े से साफ कर देंगे, लेकिन आंत का सफाई कैसे करेंगे? तो हाँ, आंत की सफाई करने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, ना कोई मेडिसिन ना कोई दवा, आपको सिर्फ 1 गिलास पानी लेना है। सिर्फ 1 गिलास पानी लीजिए, वो भी गुनगुना 1 गिलास पानी लीजिए, और सुबह सुबह आप उठ के गुनगुना 1 गिलास पानी पी लीजिए। पीने के बाद में 1 घंटा 1.5 घंटे तक आप कुछ ना खाइए, आधा घंटा ही पर्याप्त है यार, 1 घंटा हटाओ। जिसके बिजी लाइफ है 1 घंटा क्या करेगा, उसको सुबह उठ के ड्यूटी जाना, ये करना वो करना, नहीं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, सुबह उठिए, पानी गुनगुना कीजिए और एक गिलास पानी पी लीजिए, उसके बाद में मंजन करते रहिएगा। तो 1 गिलास गुनगुना जो पानी पियोगे, वो सीधा सिर्फ पानी है, उसमें कुछ ना नींबू ना नमक कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ गुनगुना पानी चाहिए। तो वो आपके आंतों में जाएगा, क्योंकि आपकी आंतें पूरी है खाली सुबह सुबह। शाम को खाना खाए, रात तक वो पचा के काइल्स में ला के स्टोर कर देता है, किसमें? यहाँ पे गुदा के पास में स्टोर कर देता है। तो यहाँ पे जब ये स्टोर होगा, पूरी आंत हुई खाली,
तो आप पानी जाएगा तो पानी में तो कुछ है ही नहीं है, तो ये अमाशय में जाएगा, अमाशय सोचेगा इसमें क्या चीजें आई है, कुछ पचाने लायक है, तो वो अपना सब कुछ घोलने लगेगा। तो यहाँ पे जो अलग से चीजें लगी हुई हैं, बेस्ट मटेरियल लगे हुए हैं, वो धीरे धीरे पानी के साथ में घोलती जाएंगी, क्योंकि अमाशय देखते हैं जब पाचन करता है तो ऐसे सिकुड़ता है और फूलता है, सिकुड़ता फूलता है, जैसे हमारा दिल पंप करता है ऐसे 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 ऐसे, वैसे ही ये भी सिकुड़ता फूलता है। तो यहाँ पे ये पूरा पानी इसको धोने लगेगा, इस आंत को धोने लगेगा। जब आंत पूरी तरीके से साफ हो जाएगी और यहाँ से ये लास्ट में ले आ जाके बड़ी आंत को देगा, बड़ी आंत में कुछ पानी को खींच लिया जाएगा, उसके बाद में वेस्ट मटेरियल इसके थ्रू यहाँ पे लाके छोड़ दिया जाएगा। तो ये आपका इंजन पूरा साफ हो जाता है। जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा साफ हो जाता है, आपको गैस नहीं बनेगी। अगर आप अभी से मान लीजिए हमारे लाइफ से हैं, हमारे एज के हैं, तो अगर आप अभी से पानी पीना स्टार्ट करते हैं सुबह गुनगुना, तो आप मान लीजिए 4 से 5 साल आपकी एज बढ़ जाएगी। कितने? 4 से 5 साल एज बढ़ जाएगी। हाँ, लेकिन ये क्रिया आपको पर डे करना है, ना कि आप एक दिन किए बस 4 से 5 साल एज बढ़ी, नहीं, ये क्रिया पर डे करना है। क्योंकि हमारा इंजन होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसको साफ सुथरा रहोगे, आपको भूख मस्त लगेगी, आपको खाना बढ़िया पचेगा, आपका एनर्जी लेवल मस्त रहेगा। तो ये सब चीजें करनी चाहिए। ओके गाइस, तो इससे हाँ एक चीज और, इससे अल्सर भी नहीं होगा। अल्सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि घाव को आप बार बार धुल रहे हैं, हर सुबह धुल रहे हैं घाव को, वहां से जो अंदर की सेल डिवीजन क्रियाएं हैं वो करके उसको पूर्ति करती जाएंगी। और देखिए, आप जानते हैं घाव जहाँ कहीं भी कटा रहता है, अगर वहां पे पपड़ा मिट्टी जम जाए और कुछ चीजें जम जाए तो वो जल्दी से नहीं पूछता, वहां सड़ता गलता रहता है, तो उसको लेके सड़ाता गलाता रहता है, वो जल्दी से घाव भरती नहीं है। तो अगर आप उसको साफ सुथरा रख के पट्टी उट्टी बांधे रहते हैं तो आपकी घाव जल्दी पूछ जाती है। वैसे सेम टू सेम इसमें अगर उसको आप साफ सुथरा रखेंगे तो वो भी घाव बढ़िया मस्त जल्दी से पूछ जाएगी। हाँ, तो इसके बाद में आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में ओजन भी घटता है। किसमें? ओजन यानी कि वेट, हमारा वेट भी घटता है। जब देख लीजिए यार, जब खुद ही समझ सकते हैं, आप हमेशा बीमार रहोगे, मेडिसिन खाते रहोगे, भोजन नहीं करोगे समय से, आपको भोजन पचेगा नहीं तो करोगे नहीं, जब करोगे नहीं तो हमारे शरीर से क्या टूटने लगी? चर्बी, वसा, फैट, ये टूटने लगेगी, टूट के ऊर्जा देने लगेगी। जब ये सब टूटेंगे तो हमारे शरीर पे ही तो इफेक्ट पड़ेगा और हमारा भार धीरे धीरे लो होता जाएगा। ओके गाइस, इसके बाद में होता है थकान होता है। देखिएगा, थकान भी होता है किसके कारण? अल्सर के कारण। तो ये सब मैं जितने भी कंडीशन बता रहा हूँ ये पूरा एग्जैक्टली नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी कंडीशन होती हैं, वो भी हो सकती हैं, और अलग बीमारी भी हो सकती है, कुछ अलग बीमारियों में भी ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है। तो इसलिए आप इस लक्षण को देख के ये मत बोल देना एग्जैक्टली यही है। हाँ, अगर इसमें से आपको 10 के 10 में से कुछ 7-8 मिल रहे हैं ना, तो जरूर जाके चेकअप करा लीजिएगा। अगर आपको 2 या 3 भी मिल रहे हैं तब भी जाके चेकअप करा लीजिएगा। ओके गाइज, तो ओजन मतलब थकान। उसके बाद में ज्वर आएगा। ज्वर मतलब बुखार। तो बुखार भी आने लगेगा। बुखार क्यों आएगा? क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम नहीं कर रहा है सही से। दूसरी बात है, उसको एनर्जी पूरी फुल तरीके से नहीं मिल पा रही है। अगर देखिए कोई इंजन चला रहे हैं आप, अगर उसकी तेल धीमा कर देते हैं तो इंजन ज़्यादा हीट होता है। अगर यहीं पे आप इंजन को छोड़िए, मारिए गोली, आप मोटर लगाते हैं 2 फेस या 3 फेस या टिल्लू लगाते हैं, अगर उसको आप लाइट कम करके आप उसको चलाएंगे तो मोटर ज़्यादा हीट होगा। क्यों हीट होगा? क्योंकि उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स निकलती हैं वो थोड़े दूर में रह जाएंगे और रोटर को नचा नहीं पाएंगे और इससे ज़्यादा हीट उत्पन्न होने लगेगा। ओके गाइस, तो ऐसे सेम टू सेम अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही से कार्य नहीं करेगा तो हमको बुखार भी आने लगेगा। और सबसे खास बात, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। ये जो दिल की धड़कन है ये कई कार्यों में तेज होती है। तो आप डायरेक्ट अगर इसकी दिल की धड़कन ही तेज हो गई, और ये जो 9 टॉपिक हमने भी बताए, मतलब 9 प्रकार के 10 प्रकार बताए, जिसमें से ऊपर से 9, तो 1 से 9 तक जितने लक्षण बताए, अगर ये नहीं चल रहा, सिर्फ आपकी दिल की धड़कन है, तो आपको बीपी की बीमारी है। और आपको पता ही होगा कहाँ कहाँ पे दिल की धड़कनें तेज होती हैं। अरे इतने समझदार हो यार। ओके गाइस, दिल की धड़कन भी तेज होती है। ये हो गई कुछ जानकारी किसके बारे में? लक्षण, फर्स्ट स्टेज के लक्षण हो गए इसके आंत के सूजन के बारे में। हाँ गाइस, अब बात करते हैं आंत में सूजन क्यों होता है। तो हमने बताया था क्या होता है आंत में सूजन होने का कारण, कि जो है यहाँ पे काइल आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे वो जो है पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाता। छोटी आंत मतलब बड़ी आंत जो है हमारी पूरी तरीके से साफ नहीं हो पाती है, तो वहाँ पे काइल धीरे धीरे सड़ने लगता है, वहाँ पे घाव बनने लगता है। इसलिए कहा जाता है आप लेटरिन 2 बार जाइए, एक सुबह एक शाम। 2 बार जाएंगे, आपका पेट पूरा साफ रहेगा। और यहाँ पे स्टोर होता है काइल,
तो ये कायल जब तक आपके बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे पूरा फुल तरीके से साफ होता रहेगा, तो आपका जो है पाचन क्रिया ठीक रहेगी और अल्सर की बीमारी भी जो नहीं आएगी। हाँ गाइस, इसके बाद मैं आपको बता रहा था उपाय। उपाय हमने यही बताया कि आप सुबह जो है 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। अगर हो सके तो आप क्या बोलते हैं, पूरा दिन भर पानी पीजिए गुनगुना। तो ये तो संभव है नहीं, क्योंकि कहीं किसी को जाना है, कहीं किसी को जाना है, तो हमेशा बॉटल थोड़ी लेके घूमता रहेगा। तो आप सुबह सुबह तो कम से कम पीजिए। सुबह सुबह पियेंगे, हाँ 1 दिन 2 दिन पियेंगे, 3 दिन पियेंगे, तो आपको ज़्यादा क्या जाना पड़ेगा लेटरिन। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कितने 2 से 3 बार सुबह के टाइम, 1 से 2 बार जाना पड़ेगा, 2 से 3 बार भी ज़्यादा जाना पड़ेगा, क्योंकि आप नई नई चीज़ें तकनीकी अपनाते हैं तो कुछ उसको सिस्टम को एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तो ये मत बोलना कि हाँ सर आपने बताया था गुनगुना पानी पीने के लिए, हमने गुनगुना पानी पिया और हमको जो है 10 से ज़्यादा बार जाने पड़ रहे हैं, लेटरिन ज़्यादा बार जाना पड़ रहा है। तो हाँ, क्योंकि हमारा जो एडजस्ट सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो बॉडी है, वो किसी चीज़ को अचानक से एक्सेप्ट नहीं करता। तो उसको अगर धीरे धीरे उसको पढ़ेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, आदत पड़ेगी तो एक्सेप्ट कर लेगा। तो वो 2 से 3 दिन तो ऐसा चलता रहेगा। आपको 1 बार 2 बार 3 बार 10 जाना पड़ेगा। उसके बाद में जो आपको 10 जाने की जरूरत भी नहीं है, बस सुबह 1 बार जाओगे, बस वो इतने में साफ पूरा। ओके गाइस, तो ये हो गए गुनगुना पानी वाला उपाय जो है। और बाकी अगर आपको इनमें से कोई भी 2-3 लक्षण आपको मिल रहे हैं तो सीधा आप डॉक्टर के पास जाइए, और जो है डॉक्टर के पास जाइए, इसका चेकअप करवाइए। होम्योपैथी लीजिए चाहे एलोपैथी लीजिए, होम्योपैथी भी दवा मस्त होती है, एलोपैथी भी होती हैं, तो दोनों में से किसी के आप दवा लीजिए और जो है अपना चेकअप कराइए। टाइम टाइम से अपना मेडिसिन लेते रहिए। और और ये अल्सर वाली बीमारी है, ये जल्दी से भी ठीक हो जाएगी। ऐसी बीमारी है नहीं कि ये बहुत घातक बीमारी है। हाँ, अगर आप सारे प्रिकॉशन जो डॉक्टर बताता है वो रखोगे, प्रिकॉशन मतलब बचाव होता है, ये सब चीज़ें रखोगे और जो है अपना रख रखाव मस्त रखोगे और जो है दवा खाओगे, तो आप ठीक हो जाएगा। ओके ओके गाइस, तो ये हो गई छोटी सी जानकारी आंत में सूजन के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।